दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई अधिकारी ही एक गलत रास्ता पकड़ ले, गलत रास्ता को चूज कर ले, तो आम पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। जो लोग घर का सुनवाई हो, लड़ाई झंझट का सुनवाई हो, अब ये फैसला यदि घर में नहीं सिमटता है तो जाते हैं कोर्ट कचहरी अधिकारी के पास, ऐसे ऑफिसर के पास, तो वहां पे सॉल्व हो सके। लेकिन उन्हीं लोग जब अत्याचार करने लगे तो आम पब्लिकों को क्या दशा होगा। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दोस्तों, एक कहानी सुनाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी कहानी लाता हूं हकीकत लाता हूं और लाने से पहले ही आप लोग पास पहुंच सके। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बरेली, और इसी बरेली के अंतर्गत एक थाना है बंदारी थाना। एक थाना है बरांदरी थाना। इसी बरादरी थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है इज्जत नगर, और इसी इलाके के अंतर्गत एक युवक रहता है जिसका नाम है अमित जी ने। अमित हालांकि काफी पढ़ने में होशियार, जिस वजह से अपना पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से किया। पढ़ाई करने के बाद कहीं पे सरकारी जॉब नहीं लग पाया, लेकिन कहा जाता है ना कि पढ़ाई एक ऐसा है, यदि नॉलेज है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब लग ही सकता है। तब इन्होंने अपने बैंक में गए और बैंक में एग्जाम दिए, तो इनका सिलेक्शन कर लिया गया। जैसे ही सिलेक्शन होता है, कुछ दिन तक काम करते हैं, इसके बाद अगले बैंक में पोस्टिंग दी जाती है। वहां पे बैंक ऑफिसर के पद पे तैनात हो जाते हैं। काफी तैनात होते हैं, इनका पैसे को लोन पर भी देते हैं। कई कर्मचारी भी आते हैं पैसे लेने के लिए या बैंक से निकालने के लिए। ऑफिसर होने के नाते सारे को अपना रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक ऐसा हो कि कोई भी लोग आते हैं तो उनका सम्मान करना, आदर सम्मान करना परिपूर्ण रूप से जायज बनता है, तभी ग्राहक लोग और आएंगे। तो वहीं के बीच में एक नेहा कुमारी आती है बैंक में, बोलती कि सर हमारे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, अब मुझे पैसे निकालना है। बोलते हैं कि ठीक है, निकल जाएगा। नेहा ने 1 घंटे तक इंतजार करती है। जैसे ही टाइम मिलता है, अमित ने नेहा को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद बताते हैं कि क्या बात है नेहा, बताओ। बोलते हैं मुझे पैसे निकालना है, लेकिन हमारे पास नॉलेज इतना नहीं है कि मैं पैसे निकालने के लिए फॉर्म भरे तो कैसे भरे। लेकिन अमित जी ने सोचते हैं कि ये एक अनपढ़ लड़की है, इसलिए फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है। एक फॉर्म को लाते हैं और भरते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बताते हैं कि अगले दिन अब फॉर्म भरा आएगा, आप घर जाइए, घर से डॉक्यूमेंट्स लाना होगा, तब आपका फॉर्म को भरा जाएगा। जैसे ही अगले दिन होता है, नेहा ने घर जाकर के डॉक्यूमेंट्स को लाती है, और लाने के बाद अमित को देती है, और देने के बाद बोलती है कि मुझे पैसे निकाल दो। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में दर्ज रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्जी भी मालूम चलता है, लेकिन जैसे तैसे करके उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कुछ पैसे निकालते हैं। लेकिन पैसे उतनी ज्यादा नहीं निकल पाता है जितनी कि निकलना था, क्योंकि और डॉक्यूमेंट्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं थी, कुछ गड़बड़ियां था, जिस वजह से आधार कार्ड के माध्यम से कुछ पैसे निकल जाता है बैंकों में। और निकलने के बाद वहां से शाम होता है, शाम होने के बाद चले जाते हैं। फिर नेहा ने 2 दिन के बाद फिर आती है, अब आने के बाद फिर यही सिलसिला रहता है। तब तक धीरे धीरे दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। हर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। तब से ही शाम होता है। शाम होने के बाद अमित अपने घर जाते हैं और नेहा अपने घर। अगले दिन जैसे अमित घर पे जाता ही है, तो रास्ते में रात के 7 बजे के टाइम पे
नेहा नजर आ जाती है। जैसी आती है नेहा नजर, अमित ने बाइक को रोकते हैं और रोकने के बाद नेहा से पूछताछ करते हैं कि नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेहा ने बताती है कि सर मैं अपने एक सहेली है जिसका नाम है अलीसा और मैं अलीसा का ही इंतजार कर रही हूँ, लेकिन क्या बात है कि आज इतना 7 बज गया, रात का टाइम है और 7 बजे तक भी घर नहीं गई हो, गाड़ी भी नहीं आएगा। बोलती कि वो तो बात सही है लेकिन मैं अलीसा का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं तो अलीसा आई है हमसे मिलने के लिए और नहीं कोई ऑटो या कोई रिक्शा वाला आया है ताकि मैं अपने घर पे भी जाऊं। तब से ही वहीं पे अमित ने इंतजार करता है कि नेहा के उस रास्ते में जो भी गाड़ी आएगा और गाड़ी पर नेहा को बैठा देंगे, वो अपना घर है और मैं अपना घर। आधे घंटा तक अमित ने इंतजार करते हैं लेकिन एक भी गाड़ी नहीं आती है। तब नेहा ने बोलती है कि सर हमारे चक्कर में रहेंगे तो आप ढेर रात तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि गाड़ी आ नहीं रही है और आप भी हमारे चक्कर में बैठे हैं। ऐसा करें तो या तो आप निकल चलिए और नहीं तो मुझे घर छोड़ दीजिए और वहां से आप घर पे चले जाइएगा। जैसे ही अमित ने नेहा की बात सुनते हैं, अमित ने बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे भी एक रिश्ता बन गया है, बराबर आते हैं प्रॉपर। एक बराबर मुलाकात होने के रिश्ते के दौर में इतना तो फर्ज बनता ही है कि नेहा को घर तक छोड़ने का। तब से ही नेहा को कहने पर अमित ने बात को मान लेता है। बात को जैसी मानते हैं अमित ने, मानने के बाद नेहा उस स्कूटी पर बैठती है और बैठने के बाद अमित ने नेहा के घर छोड़ते हैं। और जैसी नेहा के घर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद अमित ने बोलते हैं कि मैं पहुंचा दिया, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन नेहा के ही कमरे पर रहने वाले एक और लड़की है जिसका नाम है अलीसा। अलीसा बल्कि घर पे ही थी और नेहा ने किसी और जगह इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसी दोनों से मुलाकात होता है, अमित ने बोलते हैं कि अलीसा तो यहीं पर है, लेकिन आपने वहां तक क्यों इंतजार कर रही थी। नेहा ने बताती है कि अलीसा मुझसे बोली थी कि मैं मार्केट गया हूं और मैं यहां पर मिलूंगा, इसलिए मैं इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि अलीसा तो अपने कमरे पर कब का ही आ चुकी है। अलीसा तो जैसे ही अमित के सामने पेश होता है, नेहा ने बताती है कि ये जो अमित है ये बैंक ऑफिसर है, हमारे दोनों के बीच में आपसी काफी करीब है, जिस वजह से जान पहचान बनने के नाते हमारे घर तक छोड़ दिए हैं। तब से ही अलीसा ने बोलती है कि ऐसे कैसे जाएंगे, हमारे मेहमान घर पे आए हैं तो कम से कम तो एक कप चाय तो पी लें। अमित जी ने बताते हैं कि नहीं, मैं चाय तो नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरा काफी टाइम हो चुका है, आधा रात होने वाला है, मुझे घर पे जाएंगे तो काफी हमारी मैडम से उन्हें मिल सकता है। अलीसा ने पूछती है कि ऐसा क्या बात है कि उन्हें मिल सकता है, क्या कभी किसी से अफवाह है, अफेयर है, किसी के साथ कुछ दुश्मनी है, या फिर आपकी पत्नी ने किसी के साथ ऐसा आपका चरित्र को गलत आचरण से देखती है। अमित ने बताते हैं कि मैम ऐसा बात नहीं है, लेकिन ढेर रात तक पहुंचने का यह भी मतलब नहीं बनता है। बोलते कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, यदि आप ऐसे ही चले जाते हैं तो हमारा बेइज्जती होगा, अपमान होगा, हमारा आदर सम्मान नहीं कर पाएंगे आप, मैं दुखी रहूंगी। जिस वजह से अमित भी सोचते हैं कि चलो एक कप चाय की ही बात है, चाय पी लेते हैं। जैसे रुकते हैं, रुकने के बाद 1 घंटे बीत जाती है। अब 1 घंटे के बाद नेहा और अलीसा ने चाय को बनाती है और बनाने के बाद उसमें कुछ दवाइयां भी मिक्स हो जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच में एक नींद आने लगता है। और जैसे कमरे में आते हैं, आने के बाद किल्ली को बंद कर लेते हैं और दोनों बातें चीतें करते हैं। लेकिन अमित के बीच में नेहा और अलीसा ने एक अश्लील हरकतें करने लगते हैं।
ऐसी हरकतें जो कि अमित को जरा सा भी पसंद नहीं आता, लेकिन लाख समझाने के बाद अमित ने, नेहा और अलीसा ने नहीं मानती है और धीरे धीरे एक गलत घिनौनी कृत करने लगती है। जैसे ही करने लगती है, अमित ने लाख समझाती है कि ऐसा काम मत करो, दिखते हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा हरकतें आज तक कभी भी नहीं किया हूं। जैसे ही समझाने की लाख कोशिश करे, तब तक ही दरवाजे पे बेल बजने लगता है। जैसी बेल बजता है, फिर भी इन लोगों ने सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, लेकिन बेल बजने के बावजूद भी केवाड़ी को भी खटखटाया जाता है। जैसी डोर खटकने लगता है तेजी से, तीनों के तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डरने लगते हैं, और डरने के बाद केवाड़ी को खोल दिया जाता है, यानी कि डोर को खोल दिया जाता है। जैसी डोर खुलता है तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक दरोगा है और दरोगा के साथ साथ एक सिपाही हैं। दोनों ने पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। अमित ने सकबक से कुछ भी नहीं बोल पाते। तब से ही नेहा और अलीसा ने वहां से साइड चल जाती है और अमित को अपने कस्टडी में लेती है दरोगा ने, और दरोगा में कस्टडी ने लेने के बाद बोलते कि चलो हमारे साथ अपना थाने में ही पूछताछ होगा। अमित ने डर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे बातों को समझने का कोशिश करें, मैं ऐसा हरकतें कभी नहीं कर सकता। आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत फहमी है। मैं तो नेहा को घर छोड़ने आया था और छोड़ने आने के बाद मैं जाना ही वाला था, तब तक एक कप चाय पी रहा था, तभी आपने आ गए। तो बोलते ऐसे नहीं मानोगे। तब से ही दरोगा ने एक पिस्टल रखते हैं, उस पिस्टल से कान के कंटप्पी पर जैसे लगाते हैं, अमित ने डर जाते हैं और डरने के बाद आखिरकार इस दरोगा ने पैसे वसूलने का चाल खेलता है कि मुझे 10 या 15,000 रुपए दे दो, वरना मैं अपने थाना लेके जाऊंगा, वहां पे पिटाया भी होगा और जेल का हवाले भी कर दूंगा। अमित ने डर जाते हैं और डरने के बाद अंततः अमित ने 15,000 रुपए भी दे देते हैं इस दरोगा को। जैसी दरोगा के मिलता है, पैसे लेकर के दरोगा और सिपाही वहां से फौरन भाग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अमित को यह डर सता रहा था कि ये जो हरकतें हैं ये सही नहीं रहेगा। और नेहा और अलीसा ने मिल करके अमित का एक वीडियो भी बना लिए थे। एक वीडियो क्लिप बनाने की वजह से दोनों ने धमकी भी दे रही थी कि हमारे साथ बराबर आना होगा और ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाना होगा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी। अमित ने काफी डरने लगते हैं। तब से ही बोलते हैं कि यदि मैं हार मान जाता हूं, यदि मैं इस मामला का सोल्व नहीं होता है, तो न जाने ऐसी क्राइम, ऐसी घटना, ऐसी कितने लोगों से जाल में दोनों ने खेल करके एक हवस का शिकार बना देंगे। साथ ही साथ पैसे वसूलने का एक गेम बना रखे हैं। तब से ही अमित ने फौरन अब नजदीकी थाने जाते हैं। वहां के सीओ होते हैं जो चौहान जी होते हैं। चौहान जी काफी मुसीबत का सामना करते हुए अमित ने सारी बयान बताते हैं कि ऐसे से क्राइम घटना हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। अपना शक्ति में पेश किया जाता है। और जब चौहान जब सीओ सुनते हैं, सुनने के बाद काफी चौंक जाते हैं कि हमारे ही एरिया में ऐसा हो रहा है, आखिर हम लोग का सूचना क्यों नहीं हुआ। तब से ही इस कई थाने को इकट्ठा किया जाता है, दरोगों को भी पेश किया जाता है, लेकिन किसी तरीके से जानकारी नहीं मिलता है। सारे चप्पे चप्पे पर छानबीन लग जाता है, फिर भी नहीं मालूम चलता है। तब फिर इस दरोगा ने, थाने के जो दरोगा हैं, उस दरोगा ने इस अमित को बोलते हैं कि नेहा और अलीसा है, उनको बुलाया जाए। जैसी प्रशासन ने जाती है, नेहा और अलीसा को गिरफ्तार करती है
और गिरफ्तार करने के बाद काफी मुसीबतों का सामना करते हुए पूछताछ करती है। फिर भी इन दोनों ने बात को इधर उधर टालते हैं, लेकिन काफी मार पड़ने के बाद जो भी बयान रहता है हकीकत वो बताते हैं कि नेहा जो है के दोस्त हैं जिसका नाम है बलू अंसारी, और अलीशा के भी दोस्त हैं बलू अंसारी। इन्होंने एक दरोगा का नाटक करके, दरोगा का एक ऐसा कपड़े पहन करके पैसे का वसूली का चाल खेलते हैं। और हम लोगों ने कितने को भी ऐसे काम किया हूं। जैसे ही सुनते हैं प्रशासन ने बलू अंसारी को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पूछने के बाद बलू अंसारी बताते हैं कि दरअसल नेहा की जो शादी है 2016 में भी शादी हुआ था और काफी अच्छी तरीके से घर द्वार चल रहा था, लेकिन नेहा एक ऐसी हवस के पुजारी थी जिस वजह से अपने पति को भी ठुकरा दिया, और ठुकरा देने के बाद दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी हुआ तो पहले पति से भी अच्छा इनकम होने लगा था, अच्छे फैमिली का पति मिल गया, उनके साथ भी कुछ दिन रहे। इसके बाद एक और शादी किए, उनसे भी मन नहीं भरा तो बोलती है नेहा ने कि ऐसे काम कब तक चलेगा, यदि मैं ही एक फेक ऐसी क्राइम करे, ऐसी एक अनैतिक संबंध बनाए जिसे झेटने का चाल हो तो क्या दिक्कत है। उन्हीं के बगल में मैं रहता था किराए के रूम पर लेकर के। तब से ही बलू अंसारी और नेहा दोनों ने मिल जाते हैं और एक गेम बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करते हैं तो दिन प्रतिदिन हम लोग का दिन दुगना और रात चौगुना हो सकता है। तब से ही दोनों मिल जाते हैं। वहीं पर एक अलीशा होती है, अलीशा भी एक भट्ठा माली के साथ शादी कर ली, और करने के बाद कुछ दिन तक तो रहे, लेकिन बोलते हैं ऐसे रहने से काम नहीं चलेगा। ये भी एक जो बलू अंसारी के जो टीम है उनमें गठित हो जाते हैं और कुल मिलाकर 3 हो जाते हैं, नेहा, अलीशा और बलू अंसारी। तीनों ने ऐसी काम करते थे, ऐसी तमाम लोगों से पैसे वसूलते थे, और वसूलने के बाद काफी पैसे होते थे और आपस में बातचीत करते थे। जब बांटते थे पैसे, बांटने के बाद फिर अगला दिन ऐसा ही किसी लड़के के साथ चाल खेलते थे। खेलने के बाद ऐसे ऐसे मुकाम को हासिल करते थे। ऐसे कुछ दिन बीतता है। जब इसका खुलासा होता है तो प्रशासन ने अमित के कस्टडी में लेते हैं, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद नेहा और अलीशा और बलू अंसारी को अपना गिरफ्तार कर लिया है और 302 धारा लगा करके एक अपराधी के रूप में इसका जेल का हवाले कर दिया है। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी जेन्युइन कहानी है वो आता रहे। ये जो कहानी है ये लास्ट मंथ 2023 का है, लेकिन 23 बीत जाता है और इसका जैसी 24 जनवरी के मंथ में आता है, इसका जो भी कहानी रहता है प्रशासन के बीच में जानकारी मिलता है। प्रशासन ने मेहनत करने के बाद इसका खुलासा किया है। हालांकि आपका क्या राय है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस कहानी के माध्यम से जो भी मिस्टेक हुआ है उसमें क्षमा प्रार्थी। आप इस वीडियो को वॉच करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं इसमें अगला भी कहानी आता भी है तो मैं कोशिश करूंगा, हमारा कोशिश रहता है कि साफ साफ तरीके से समझाने का प्रयास हो ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।